कि हम कल आदमपुर गए हुए थे। आदमपुर बिश्नोई समाज के लोग भी हमें वोट देंगे। क्यों? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दी और चंद्रमोहन कुलदीप बिश्नोई को चंद्रमोहन को किसी को भी टिकट नहीं दी तो वो नाराज बीजेपी से और कांग्रेस से नाराज चल ही रहे, इसलिए वो अपने को वोट देंगे। इसलिए बहुत वोट आएंगे अगर सारे मिलके SC/BC अल्पसंख्यक समाज सारा देगा तो 4 लाख से जीतेंगे। आधे लोग देंगे तो भी 1 लाख से जीतेंगे, ठीक है ना। अपना वोट ये 6 लाख वोटों में 4 खड़े, इनके 6 लाख वोट है और 4 खड़े, अपने 8 लाख वोट है और हम 1 खड़े। आप लोग ना एक चुटकुला सुनाता हूँ। मादरा में एक कुटुंबाकारी तो बैगी, एक बगल में बैगी बिल्ली और एक बगल में बैगी कुतिया। अब बिल्ली के बच्चे होते कुतिया के बच्चे उनके कई दिन में आँख खुले आँख बंद रहे, तो बिल्ली के बच्चियों की भी आँख बंद है और कुतिया के बच्चों की भी आँख बंद, लेकिन वो नारे लाओ नारे लाओ नारे। बिल्ली के बच्चे तो कहे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, और कुतिया के बच्चे कहे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद। तो उनके पास आवाज गई मोदी के पास और राहुल के पास बात गई। भाई माजरा गांव में तो एक बिल्ली और कुतिया भागी और उनके बच्चे जा बोले तारी, तो बोले भाई कमाल है कि हमारी तो आदमी आदमी क्या इंसान क्या कुतिया बिल्ली अब जानवर भी हमारी जय बोलते हैं। तो बोले भाई चलो देख के आते हैं। वो आगे आगे तो वो पहले जय बोल रहे थे, उनको नहाया धोया दूध पिलाया और बड़ी सेवा करी कुतिया बिल्लिया के बच्चों की, और बोले भाई बहुत अच्छी है तो हमें चुनाव जिता देंगे। तो वो उनकी जय बोल रहे थे, लेकिन वो कुछ देर बाद ही सुर बदल गए, उनके सुर बदल गए। क्या कहने लगे? बिल्ली के बच्चे कहने लगे भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, और वो कहने लगे कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद और राहुल गांधी मुर्दाबाद। अरे बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? बोला जी हम क्या करें? वो गाँव वाले बोले था मैं, बोला जी हम क्या करें? इनकी पहला आँख बंदी तो तारी जय बोले थे, ये बात खुल गई ये तारी मुर्दाबाद बोले। तो भाइयों इनकी आँख अपनी आँख बंद थी 75 सालों से आँख बंद है, तो हम इनकी जयकार बोल के इनको जिताते रहे। अब अपनी आँख खुल गई, अपने भाइयों की जय बोले, अपने भाइयों को जिताओ। ठीक है, मेरा थोड़ा बहुत कुछ बताना था, लेकिन थोड़ी आवाज़ वो करेंगे शाम को गरारे वरारे। तो आपसे निवेदन है कि 25 तारीख को आपका भाई, आपका बेटा, आपका सहयोगी किसान मजदूर छात्र नौजवानों के लिए लड़ रहा है लगातार, और उनके हकों को अधिकार मान सम्मान हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, दिलाएंगे। तो आप ऐसे बहन मायावती जी के सिपाही को, आपके भाई को 25 तारीख को हाथी के सामने दियो टी और तारा भाई दिल्ली जगह सी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जाना, काफी विचार आप लोगों के सामने रखे और वोटों की अपील की। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे जिला के अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित बड़े भाई राम प्रबोध जी आए और अपनी बात रखें। भाई राम प्रबोध जी। सर्व समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता, भारत के संविधान निर्माता, गांधी के जीवनदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए
मानवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए, उत्तर प्रदेश की 4 बार सफल मुख्यमंत्री रही माननीय बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, मानव सम्मान के साथियों, इस गांव के बुजुर्ग नौजवान साथियों, आपको सभी को जय भीम जय भारत। और आज हम लोकसभा प्रत्याशी माननीय देशराज प्रजापति जी के साथ में चल के पहुंचे हमारे जिले के प्रभारी भाई रामदिया खेड़ी जी, और मैं जिलाध्यक्ष रामफल जी, और हमारे जिला सचिव भाई दिलबाग डॉक्टर जी, इस हल्का के जो विधानसभा के अध्यक्ष है फूल कुमार बोड़ा जी, सम्मानित जो टीम हमारी लगी हुई है, सभी साथियों का धन्यवाद है। सभी साथी तहे दिल से। सम्मानित साथियों, मास्टर जी ने वोट की अपील की आपके सामने प्रत्याशी आते रहे समय समय पे, लेकिन आपने सभी को मौका दिया। जनता जनार्दन होती है, कांग्रेस को भी मौका दे के देखिए आप लोगों ने, और बीजेपी को भी तो आप देखिए आप लोगों ने, क्योंकि 70 साल जो हमारे हक अधिकार को लूटने का काम किया वो कांग्रेस ने किया। भारतीय संविधान बाबा साहब ने देने का काम किया, इस देश के लोगों को लोकतंत्र देने का कार्य किया। लेकिन मैं कहूँगा कि लोकतंत्र का इस देश के अंदर बहुत भारी बद्दा मजाक उड़ाया गया है। इलेक्शन की जो सिस्टम होता है, इलेक्शन बाय मुक्त होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। आज तक 1952 से लेकर आज तक ऐसा कोई इलेक्शन नहीं जो बाय मुक्त हुआ हो, पारदर्शी हुआ हो, निष्पक्ष हुआ हो, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में उन सरकारों ने काम करने का काम किया और रिजल्ट देने का काम किया। बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया देश को, जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, और बाबा साहब ने कहा मैं उन महिलाओं का ऑपरेशन करके जाऊंगा, और वो बाबा साहब ने किया काम पूरा। जो राजा माँ के पेट से पैदा होता था, उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, वो खानदानी परंपरा को बाबा साहब ने तोड़ने का कार्य किया लोकतंत्र के माध्यम से। लेकिन जनता नहीं समझ पाई, फिर भी जनता ने फिर वो परिवारवाद के अंदर घुस गए। दादा को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर पोते को बना दिया, फिर उसके बना दिया। इस परिवारवाद को समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने इस देश को लोकतंत्र देने का कार्य किया था। आप लोगों ने समझना है, अगर 5 साल आपके बीच में कोई सरकार अच्छे कार्य करती है उसको आगे मौका दे दो, अगर काम नहीं करती उसको मत दो मौका। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, क्या कसूर किया पार्टी ने? आपकी सर्व समाज की पार्टी है, और नारा पार्टी का तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, सबको टिकट बांट के देना कार्य किया पार्टी ने। तो इसके अंदर वोट डालो आप लोग। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनने को जा रही है अब की बार, और यहाँ से हमारे मास्टर देशराज प्रजापति जी हिसार से 101% जीतेंगे, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं ना समर्थन मिलता है हमने पब्लिक का खूब। हर समाज के अंदर जाते हैं ना, सर्व समाज के अंदर सभी कहते हैं कि हमें वोट गिरने के लिए जगह नहीं है। जो कैंडिडेट दिया इन पार्टियों ने सारे बाहरी कैंडिडेट है, उनका तो वोट ही नहीं यहाँ पे। इसलिए मास्टर देशराज 10 साल तो सरपंच रहे गांव के, इनके घर वाले, और वो काम करके दिखाए मास्टर जी ने जो कमेंडर एमपी भी नहीं कर पाता। और भगत सिंह संगठन से जुड़े हुए मास्टर जी 40 सालों से, बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए हैं, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के सबको अधिकार दिलाने का कार्य किया। आप इनको एमपी बनाओगे ना एमपी, तो आपके हक अधिकार जो आपका जो दुख दुर्द है उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। मैं ज्यादा न समय लेता, सम्मानित साथियों, एक तो आने वाली 25 तारीख को एक वोट, कोई वोट नहीं रह जाए हमारा। आप लोगों की ड्यूटी है हाथी वाला बटन के ऊपर तो आपने डालना है, जैसे मास्टर का टी और सी, इस चीज को ध्यान में रखना आप लोगों ने। बटन को दाबना टी और वो सी दिल्ली के अंदर पहुंचेगा मास्टर जी। दूसरा, आने वाली 12 तारीख को करनाल के अंदर माननीय बहन जी आ रही है। आप साथियों से मेरी अपील है, आपने ज्यादा संख्या में वहां पे पहुंचना है। जिस प्रकार से पहले भी हम लोग गाड़ी घोड़े में अपने चंदे से गाड़ी को जैसे 100 रुपये करके 200 रुपये करके गाड़ी किराए पे करके न, और माननीय बहन जी के विचारों को सुन के आना आप लोगों ने। और वो बातें जो माननीय बहन जी बताएंगे आपको, वही बातें आप लोगों ने अपने भाई बंधुओं को बताना, समाज में बताना। तो माननीय बहन जी मैसेज लेके आई है, वह हमारी सरकार किस प्रकार बनेगी और किस प्रकार हम लोगों ने काम करना है। अपना जो वोट है ना उसको सही तरीके से, कोई वोट घर में नहीं रहना चाहिए। जो रिश्तेदारी में उनको बुलाओ, कहीं दाएं बाएं उनको बुलाओ,
उनको साइकिल में बिठा के ले जाओ, मोटरसाइकिल में बिठा के ले जाओ, वोट को पोल करवाना सही तरीके से, क्योंकि वोट का अधिकार बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके तब हमारे को वोट का अधिकार मिला, नहीं था वैसे नहीं मिला वोट का अधिकार। तो मैंने ज़्यादा समय लेता हूँ, सभी साथियों ने बात को सुना। आपको जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष बहरा प्रबोध जी, काफी विचार आप लोगों के सामने रखे। तो सामान्य साथियों, आपके बीच में हमारे प्रत्याशी जी पहुंचे हैं। सभी साथी हाथ उठाकर के आश्वासन देके के मास्टर को यहाँ से भारी मतों जिताएंगे। सभी साथी हाथ ऊपर कर ले हुए, मास्टर को आश्वासन दो के सभी साथी मास्टर को यहाँ से भारी मतों जिताएंगे और हाथी को यहाँ से संसद के अंदर भेज देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत।